सवाल हमारे पास सेलिब्रिटीज हैं, सियासतदान हैं, जितने भी लोग जो चाहे नेगेटिव पीआर ही क्यों ना करवानी हो, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि बस हमारे बारे में बात होनी चाहिए, बस हमारा जिक्र करो, चाहे वो बुरे तरीके से क्यों ना हो, क्योंकि किसी का जिक्र करना उसका ऑरा बढ़ाता है। किसी का जिक्र करना उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में, उसकी जिंदगी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाता है और ऐसे ही वो बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। दोस्तों, मुझसे सवाल पूछा गया कि हम गॉसिप क्यों करते हैं, क्यों हमें इतना मज़ा आता है किसी भी इंसान की गैर मौजूदगी में उसके मुतालिक नेगेटिव बातें करके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँगी कि गॉसिप सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, गॉसिप पॉजिटिव भी होती है। कभी कभार हम किसी इंसान की तारीफ कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो गॉसिप है वो नेगेटिव होती है। हमें मज़ा आता है किसी इंसान की गीबत करना और वो उस जगह मौजूद नहीं है। लेकिन मुझसे ये सवाल पूछा गया कि जो गॉसिप है इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि जब घर वाले बैठते हैं तो किसी ना किसी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, किसी ना किसी की बुराई शुरू हो जाती है और ना चाहते हुए भी आप उस डिस्कशन का, उस बहस का हिस्सा बन जाते हैं। तो इससे अपने आप को कैसे रोका जाए? दोस्तों, ये जो गॉसिप है ना, इसकी तारीख इतनी पुरानी है जितनी पुरानी तारीख इंसान की इस ज़मीन पर है। जब से इंसान है और इंसान एक सोशल क्रिएचर है, समाजी मखलूक है, तो गॉसिप जो है ना वो इंसानों ने ही क्रिएट की है और ये उनके सोशल क्रिएचर होने की बहुत बड़ी निशानी है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो गॉसिप है ना, ये इंसानों ने बनाई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी इंसान से ख़तरा है या कोई इंसान बेहतर नहीं है और वो धोखे देता है या सबको परेशान करता है, तो नए लोगों को उस इंसान की गैर मौजूदगी में उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन या डाटा देना, या फिर अपनी नई नस्लों को जो अजीम लोग हैं या जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनकी एग्जाम्पल देना, उनके बारे में बात करना। तो गॉसिप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर डेफिनेटली नेगेटिव ही होती है, मनफी होती है। अब गॉसिप का सीन ये है ना कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में जो लोग गॉसिप करते हैं वो कोई बड़े शैतान सिफ्त किस्म के लोग हैं, बहुत ही बुरे लोग हैं और हम तो बहुत फरिश्ते आ गए इस दुनिया में, क्योंकि हम तो किसी के बारे में बात ही नहीं करते। यही लोग बुरे हैं जो ऑफिस में या घर में बैठकर गॉसिप करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गॉसिप बहुत नेचुरल सी बात है सोशल क्रिएचर के लिए, समाजी मखलूक के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप और मैं गॉसिप नहीं करते और बाकी लोग करते हैं, हम सभी करते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव गॉसिप करते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में या कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ, तो आज आपको मैं ये बताऊंगी कि इसका नुकसान क्या होता है। अव्वल तो अगर आप सिर्फ गॉसिप करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाते हैं और उनके बारे में जजमेंट पास करते हैं या फिर उनकी बातें फैलाते हैं या उनके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत लो है। आपकी जो ज़िंदगी है ना उसमें कुछ भी आपके पास करने को नहीं है और आपके लिए अपने बारे में अच्छा महसूस करने का या दूसरों के साथ कनेक्ट होने का ये एक ही ज़रिया है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल बोलने को है ही नहीं जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, या फिर आपकी सेल्फ इस्टीम ही अच्छी नहीं है। तो आप इस किस्म की चीज़ों का जिक्र करके या किसी का मजाक उड़ा के या उसके बारे में कुछ बुरा बोल के अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। और अक्सर औकात तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गॉसिप का एनवायरनमेंट है और उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और घर वाले एक दूसरे के साथ कनेक्शन का यही एक तरीका जानते हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाती है। दोस्तों, हमें बचपन में ना वालिदैन अक्सर एक बात सिखाते थे कि जो लोग ना किसी की गीबत करते हैं तो वो इंसान जिसकी गीबत की जा रही है, जिसके बारे में गॉसिप की जा रही है, उसके सारे गुनाह हमें लग जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब भी आप किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो इससे होता ये है ना कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो गिर जाती है। और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, चाहे आप नेगेटिव बात ही क्यों ना कर रहे हैं, चाहे आप उसकी बुराई क्यों ना कर रहे हैं, चाहे आप उसका नाम ही बदनाम करने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इसका उसको फ़ायदा होता है, उसका ऑरा बढ़ता है। जितना उसके बारे में बात की जाती है उतना ही उसकी पर्सनैलिटी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, उतना ही उस इंसान के पास पावर आती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं, सियासतदान हैं, जितने भी लोग जो चाहे नेगेटिव पीआर ही क्यों ना करवानी हो, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि बस हमारे बारे में बात होनी चाहिए, बस हमारा जिक्र करो, चाहे वो बुरे तरीके से क्यों ना हो, क्योंकि किसी का जिक्र करना उसका ऑरा बढ़ाता है। किसी का जिक्र करना उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में, उसकी ज़िंदगी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाता है और ऐसे ही वो बहुत बड़ा फिगर बन जाता है।
इसकी सबसे रिसेंट मिसाल मैं आपको दूंगी मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी के बेटे की जो भी प्री वेडिंग मूवी है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की। आईपीएल से एक क्रिकेट जो खेल रहा था बंदा, कोई किसी टीम का, वो भी गया उस शादी को अटेंड करने के लिए। तो जो मुकेश अंबानी है, क्या ज़रूरत थी उसे इतना सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस चलवाने की, पूरा नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने की? क्योंकि जितना लोग आपके बारे में बात करते हैं, बहुत से लोगों ने तो गालियां भी दी मुकेश को कि अपने दौलत का भोंडा मुजाहरा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, नुमाइश कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में बैठकर मुकेश की एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो यही तो उनका एजेंडा होता है ना, कि जितना वो आएंगे सोशल मीडिया पर, जितना आप देखेंगे, जितना आप उनके बारे में बात करेंगे, चाहे मनफी बातें क्यों ना कर रहे हो, इससे उनका ऑरा बढ़ता है। सियासतदान हो, एक्ट्रेसेस हो, एक्टर्स हो, मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर्स हो, कि यही चाहते हैं कि आप इनके बारे में बात करें। इससे इनका ऑरा बढ़ता है, इससे इनका नाम और फेमस होता है, और इससे इनके बिजनेस पर भी बहुत असर पड़ता है। वो एक्ट्रेस, चाहे उसे नेगेटिव पीआर ही क्यों ना मिली हो, चाहे सब उसे गालियां क्यों ना देते हो कमेंट्स में, लेकिन वो सबसे ज्यादा फेमस होती है। वो उसी नेगेटिविटी का पैसा बना रही होती है, उसको पैसे ही उस नेगेटिविटी पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, उसकी गिबत करते हैं, उसके बारे में गॉसिप करते हैं, तो आप उसका ऑरा बढ़ा रहे हैं, आप उसको फायदा दे रहे हैं और आप उसका भला कर रहे हैं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर में अगर आप इस वक्त किसी को तनकीद का, बेजा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो याद रखिएगा कि उसी ऑफिस में कुछ दिनों बाद आप भी तनकीद का निशाना बनेंगे। कोशिश करें कि जहाँ पर गॉसिप हो रही हो वहाँ से दूर रहा जाए, वहाँ से दूर रहें। इससे आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, बेहतरीन होगी। क्योंकि जो लोग गॉसिप करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों पर हम ट्रस्ट नहीं करते। ऑरा क्या है? ऑरा ये है कि जब आप किसी के खिलाफ गॉसिप नहीं करते, किसी के खिलाफ बात नहीं करते ज़्यादा, तो ऐसे में लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं कि यार ये बंदी जो है ना, ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि ये किसी के बारे में गॉसिप नहीं करती, क्योंकि ये ना मज़े नहीं लेती लोगों की तकलीफ के। तो ऐसे में जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप ट्रस्टवर्दी इंसान बनते हैं, तो आपका ऑरा बढ़ता है, आप और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आप और ज़्यादा लोग आप पे इंटरेस्ट लेते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। तो ऑरा यही तो है ना, और क्या है, इसी को तो ऑरा कहते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसी महफिल में बैठें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनफी बातें हो रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपनी लो सेल्फ एस्टीम को तस्कीन पहुंचाई जा रही है, तो आप बहुत खामोशी से वहां से उठ जाएं, उस महफिल का हिस्सा ना बने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा, आपकी एनर्जी में वाज़ेह चेंज आए और वो ऊपर जाए, ग्रोथ करे, तो इस किस्म की महफिलों से, इस किस्म की बातों से जितना हो सके दूर रहें। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर मैं आइडियल सिचुएशन ही बता रही हूँ ताकि आप आइडियल ना सही लेकिन थोड़ा बहुत तो अमल करें इस पर। और ये क्वेश्चन मुझसे ईमेल में पूछा गया था, और ये जवाब है मेरा खदीजा आपके लिए, क्योंकि आपने ही क्वेश्चन पूछा था मुझसे, और ये बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पर आप अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में बहुत वाज़ेह फ़र्क पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और गॉसिप नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच।